नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आई से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संबंध में मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद इतना ज़्यादा सुर्खियों में है कि एक दूसरे पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि एएसआई सर्वे वाली जो टीम आई थी उस पर भी इसमें मारपीट की गई। उनके उनके ऊपर भी पत्थर बरसाए गए, जिसको लेकर के उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन बढ़ा दी है। और बताया जा रहा है कि इस मस्जिद को, इस हरिहर मंदिर को काट करके बनाया गया है। चलिए, विवाद क्या है इसे पूरा समझ लेते हैं। इसके साथ साथ इसका इतिहास में समझ लेंगे कि आखिरकार इस मस्जिद का अस्तित्व क्या है और इस मंदिर का अस्तित्व क्या है। इसके बारे में पूरा विस्तार से समझेंगे। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। संभल का जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद क्या है, चलिए इसका पूरा इतिहास समझ लेते हैं। बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो संभल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद जो है वर्षों से चला आ रहा है और इसका जो इतिहास है वो भी उल्लेखनीय है। इसी वर्ष प्रकाशित मंडलीय गैजेटियर में बताया गया है कि अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में संभल में भगवान विष्णु के मंदिर का भी उल्लेख है और संभल में पुराने मंदिर के मध्य में स्थित विशाल टीले यानी कि कोट अर्थात किला पर भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर होने का भी प्रमाण मिला है। और यही वो मंदिर है जिसका नाम हरिहर मंदिर था। HR नेविल ने मुरादाबाद गैजेटियर 1911 में लिखा है कि मंदिर अब अस्तित्व में नहीं है और इसका स्थान अब एक मस्जिद ने ले लिया है। इसमें महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिसके अनुसार मंदिर का निर्माण हदुबेग ने बाबर के आदेश पर कराया था। हालांकि मस्जिद बाबर के समय से पूर्व की प्रतीत होती है। मस्जिद के पश्चिमी छोर पर स्थित ढलानदार विशाल बुर्ज जौनपुर की इमारतों का स्मरण कराते हैं। और गैजेटियर के मुताबिक मस्जिद के दक्षिणी प्रखंड में मौजूद अभिलेख के अनुसार रुस्तम खान दाकिनी ने 1657 में इस मस्जिद की मरम्मत करवाई थी। और ऐसा ही एक और अभिलेख है उत्तरी प्रखंड में सैयद कुतुब 1626 के बारे में और दो अभिलेख 1845 के लगभग मस्जिद का जिक्र, जो मरम्मत है वो उसका जिक्र करते हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि मस्जिद का जो निर्माण है वो बाबर के आदेश पर कराया गया था हदुबेग के द्वारा। जो अभिलेख है उनके अनुसार तो ये मस्जिद जो है उससे पूर्व की भी प्रतीत होती है। और अभिलेखों से यह भी प्रतीत होता है कि मस्जिद का समय समय पर कई बार मरम्मत भी कराई जा चुकी है। और बाबर के आदेश पर सेनापति ने इस मंदिर का आंशिक भाग जो ध्वस्त कराया था। 19 नवंबर 2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर वाद में 26 बिंदुओं में संभल की भौगोलिक ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बाबरनामा की डायरी का भी उसमें उल्लेख है। लिखा गया कि बाबरनामा की डायरी के पेज संख्या 687 पर उल्लेख है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था और बाबर के सेनापति ने उसके कहने पर ही श्री हरिहर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कराया था और फिर उस पर कब्जा करके मस्जिद के रूप में उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। यानी बाबर के आदेश पर ही बाबर के सेनापति ने मंदिर के आंशिक भाग को ध्वस्त कर करके उसके स्थान पर इस मस्जिद का निर्माण करवाया और मस्जिद का निर्माण करके मस्जिद का जो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसा जो बाबरनामा की पेज संख्या 687 पर लिखा हुआ है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि इस जगह पर पहले भगवान कल्की का जो हरिहर मंदिर है वो था और उस जगह पर बाबर के आदेश पर उस मंदिर को ध्वस्त करा करके उसकी जगह पर मस्जिद बनवाई गई और मस्जिद बनवा करके उस जगह पर जो है मस्जिद के रूप में फिर उस जगह को इस्तेमाल किया जाना शुरू हो गया था। अब मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अधीन है और बाद में यह भी कहा गया है कि ASI ने अपनी वैधानिक जिम्मेदारी का पालन नहीं किया है क्योंकि उक्त संपत्ति में जनता के प्रवेश के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। श्री हरिहर मंदिर भगवान कल्की को समर्पित है और ये सदियों पुराना है, जिसे एक समिति यानी कि जामी मस्जिद समिति संभल द्वारा अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है। यानी अभी ये जो मस्जिद है वो ASI के अधीन है और ASI ने अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया है, ऐसा खबरों के अनुसार बताया जा रहा है। क्योंकि उस संपत्ति में जनता के प्रवेश का कोई प्रावधान नहीं है। जनता का प्रवेश उसमें बैन था, पूरी तरह से प्रतिबंधित था, लेकिन उसके बाद भी उसमें जनता प्रवेश कर गई। और ये जो मंदिर है वो भगवान कल्की को समर्पित है जो कि सदियों पुराना है, जिसको एक समिति यानी जामी मस्जिद समिति संभल के द्वारा अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा था, जो कि एक भगवान कल्की का मंदिर था और उसको तोड़ करके उसकी जगह पर इस मस्जिद का निर्माण करवा करके इस मंदिर को एक मस्जिद के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। इमारत को 22 दिसंबर 1920 को प्राचीन स्मारकों के संरक्षण अधिनियम 1904 की धारा 3 की उपधारा 3 के तहत अधिसूचित किया गया था। इसीलिए श्री हरिहर मंदिर दायरवाद में दावा किया गया है कि संभल का पुराना शहर माहिष्मती नदी के
किनारे रुहिलखंड में स्थित है। सतयुग में इसे सब्रित या सब्रत और संबलेश्वर के नाम से जाना जाता था। त्रेता युग में इसे महदगिरी, द्वापर में पगला और कलयुग में इसे संबल के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में इसे संबल ग्राम कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान शिव का एक अद्वितीय विग्रह प्रकट हुआ था और इसी के कारण श्री हरिहर मंदिर इसे कहा गया है। यानी ये जो मंदिर है हरिहर मंदिर, इस मंदिर का प्राचीन इतिहास है। इसे सतयुग में सब्रित या सब्रत के नाम से और समलेश्वर के नाम से जाना जाता था और उसके बाद इसे त्रेता युग में महदगिरी और द्वापर में पगला और अब कलयुग में इसे संबल के नाम से जाना जाता है और संस्कृत में इसे संबल ग्राम कहा जाता है। और हिंदू शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान विष्णु और भगवान शिव का एक अद्वितीय विग्रह प्रकट हुआ था। उसके बाद इस मंदिर को हरिहर मंदिर कहा गया है। अब इसका जो विवाद है वो कब शुरू हुआ था, तो 19 नवंबर को जामा मस्जिद का 2 घंटे तक सर्वे हुआ था। उसके बाद 21 नवंबर को मस्जिद के आसपास कैमरे लगाए गए थे और 22 नवंबर को जुमे की पहली नमाज हुई थी और उसके बाद उस पर वहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। यानी दोबारा से सर्वे करने के लिए पहुंची एएसआई की टीम पर पत्थरबाजी की गई थी। वहाँ से इस विवाद की जो है शुरुआत हुई। अब इस विवाद का ना पूरा जो आरोप है वो सरकार के ऊपर डाला जा रहा है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर के हुई हिंसा और आगजनी के लिए विपक्ष ने सरकार को पूरी तरह से दोषी ठहराया है। यानी दोस्तों, जब भी कोई विवाद होता है तो विवादों में इतना तो तय है कि पहले राजनीति शुरू हो जाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उपचुनाव में वोटों की लूट से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सरकार ने ये संभल में विवाद करवाया है। उन्होंने सवाल किया है कि जब एक बार मस्जिद का सर्वेक्षण हो चुका है तो दोबारा इसकी जो क्या जरूरत थी। संभल में हुए बवाल को लेकर के उन्होंने सरकार और पुलिस को पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्ट पर एक वीडियो पोस्ट करके उन्होंने कहा है कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि जो लोग मौके पर सामाजिक उद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाजी करने वाले लोगों को साथ लेकर गए थे, उनके विरुद्ध शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही बार एसोसिएशन सभी अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। बसपा अध्यक्ष मायावती ने संभल में हुए बवाल पर कहा कि सर्वेक्षण के दौरान हुए बवाल हुआ था उसके लिए शासन और प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। संभल में दोनों पक्षों को लेकर के यह कार्य शांतिमय ढंग से किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। उन्होंने संभल के लोगों से शांति व्यवस्था रखने की अपील की। यानी कि दोनों पार्टियों ने पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने भी प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने संभल की घटना पर कहा कि भाजपा नफरत की राजनीति फैला रही है। संभल की जामा मस्जिद में जानबूझकर सर्वेक्षण की टीम भेजी गई जिससे लोगों में गुस्सा और नफरत फैले। प्रदेश में आए दिन हिंसा की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जब प्रदेश में मुख्यमंत्री खुद ही पटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान दे रहे हैं तो फिर प्रदेश में शांति का माहौल कैसे हो सकता है। यह पूरी तरीके से सुनियोजित प्रकरण है। उन्होंने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाया और घटना की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी सपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सपा को न्यायपालिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संभल की घटना के संदर्भ में समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि उसका न्यायपालिका में भी भरोसा नहीं है, यानी विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि एएसआई की टीम कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वेक्षण करने गई थी और सपा ने ना तो निर्वाचन आयोग पर भरोसा है और ना ही संवैधानिक संस्थाओं पर। संभल के घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि उसको अब न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। उच्च शिक्षा मंत्री जोगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि न्यायालय के आदेश को न मानना अपराध है। संभल में हुई पत्थरबाजी की घटना की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में सबको कानून व्यवस्था का पालन करना होगा। संवेदनशील जिलों में पूरी सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए। सूत्रों का कहना है कि संभल पुलिस व स्थानीय अधिसूचना इकाई की भूमिका को लेकर भी भीतर खाने की जांच कराई जा रही है और इसके साथ ही वाराणसी, मथुरा, सहारनपुर, बरेली, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, रामपुर समेत अन्य सभी संवेदनशील जिलों में पूरी सतर्कता बरतने के जो निर्देश दिए हैं। और जहां कहीं भी मंदिर मस्जिद को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद है, ऐसे स्थानों पर पुलिस गश्त बढ़ाए जाने के साथ साथ धर्म गुरुओं से निरंतर संवाद कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के जो है निर्देश दिए गए हैं। यानी पुलिस ने भी सतर्कता बढ़ा दी है ताकि
ऐसी जो घटना है संभल में जो घटी है, ऐसी घटना कहीं और जगह पर ना हो। उन्होंने वाराणसी, जो मथुरा है, सहारनपुर है, बरेली है, अलीगढ़ है, लखनऊ है, कानपुर, मुरादाबाद जैसे संवेदनशील स्थानों पर सतर्कता बढ़ा दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा कि उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को और हरिहर मंदिर को लेकर के जो विवाद चल रहा है, उसमें इतिहास कहता है कि बाबर ने इस मस्जिद को, हरिहर मंदिर को काट करके बनवाया गया था। अपने सेनापति को आदेश दिया था, उसके बाद इस मस्जिद का निर्माण किया गया था और उसके बाद इस मस्जिद का लगातार एक मस्जिद के रूप में उपयोग होता चला आ रहा है। और अभी हाल ही में इस मंदिर की जो सर्वेक्षण करने के लिए एएसआई की टीम गई थी, उस टीम पर पत्थरबाजी की गई और उसके बाद हिंसा बढ़ गई, जिस हिंसा ने अब यहाँ तक जो रूप ले लिया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अदर वीडियोस और पीडीएफ के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंसीडर आइए, इंस्टाग्राम पर भी हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।